हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हम लोग देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी जो हमारे देश का अर्थव्यवस्था है यह कैसे विकास हुआ और इसे कैसे विकास किया जा सकता है, इसके पूरे इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मतलब इस वीडियो को आपको पढ़ने से बहुत फायदा होने वाला है। इससे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव में भी कठिनाइयाँ नहीं होगी। इस वीडियो के बाद मैं फिर से इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल दूंगा, लेकिन इस वीडियो को ही देखकर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया, जो आप लोग भी जानते होंगे। और भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी। अंग्रेजों ने भारत का भरपूर शोषण किया, यानी बहुत को मारा, बहुत को जेल में बंद किया, अपना शासन यानी चलाया। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाया था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। और फ्रेंड्स, तो इसे देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। या मतलब पूछता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा अंग्रेजों, उसमें मार दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर भी ये भी कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि भारत कैसा देश है, और नीचे दिया हुआ होगा आपको ऑप्शन में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी माने तो यह एक परिभाषा भी है, इसे आप देख सकते हैं अगर कहीं एग्जाम में भी आपको दे दे, इसलिए हमने इसे डाल दिया है जिससे आपको कभी कठिनाइयाँ न हो पाए। देख लीजिए एक बार और, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। और इसके बाद कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र एवं सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र किन्हें कहते हैं। और ये भी पूछ सकता है कृषि का ऐसा क्षेत्र है, तो यह एक प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। और पूछेगा अगर द्वितीयक क्षेत्र, तो आसानी से आप बोल दीजिएगा कि औद्योगिक क्षेत्र को बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को बोला जाता है। तो चलिए अगला नंबर फिर से देखते हैं हम। अर्थ का नियोजन यानी आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थ का नियोजन आर्थिक नियोजन कहलाता है। और इसका परिभाषा भी आगे दिया हुआ है जो सब्जेक्टिव में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में योजना आयोग का गठन, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो वहाँ पर ऑप्शन में होगा 15 मार्च 1950। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यह भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसे अच्छी तरह से। आगे है, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया। यहाँ पर भी बहुत बार क्वेश्चन दे दिया गया है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग। तो चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं, कहाँ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे। ये उतना नहीं पूछता है, फिर भी एक दो बार पूछ चुका है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का में राज्य की मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। यानी देख लीजिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र विकास परिषद में राज्य की मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। और देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यह एक सब्जेक्टिव के भी रूप में है। वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जो मतलब पहले हमारे पास मुद्रा नहीं हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर वस्तु को हम लोग जैसे 1 कुंटल गेहूँ हमने किसी को दिया तो वह हमें कपड़ा देता था, जिसमें बहुत सारी घटनाएं आ रही थी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन कंप्यूटर है। गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक एवं बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत के किस राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गोवा का
सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है और सबसे कम बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। तो चलिए देखते हैं आगे। बिहार में पटना जिले की आय सबसे अधिक और शिवहर जिले की सबसे कम है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बिहार के किस जिले का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो आप पटना को, ऑप्शन में होगा पटना, उसे टिक कर दीजिएगा और यहाँ पर होगा सबसे कम किसका है, तो शिवहर। अगला क्वेश्चन है 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 थी। यह भी क्वेश्चन है लेकिन उतना नहीं पूछता है। यहाँ पर है मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर। और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। यह आप सब्जेक्टिव के भी रूप में पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो के बाद जब इसका सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा तो वह भी आप लोग देख लीजिएगा। 2004 की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय सबसे पीछे है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा बीमारू राज्य है। यानी फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा बीमारू राज्य कहलाते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें से कोई भी एक आपको चुन कर दे देगा। जैसे क्वेश्चन में अलग अलग दे दिया और पूछ देगा कि इसमें से कौन बीमारू राज्य है। अगर उड़ीसा ऑप्शन में हो तो उड़ीसा मानना है, और मध्य प्रदेश यानी बिहार, राजस्थान जो भी हो ऑप्शन में उसे ही मानना है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है कि किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री कुजनेट के अनुसार गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं आपको बोल रहा था यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपको होता 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो आपको देख लेना है अच्छी तरह से। तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछ चुका है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो देख लीजिए 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में खनिज संसाधन है एवं बिहार उर्वरक भूमि है। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछता है कि बिहार की सर्वाधिक या अत्यधिक जनसंख्या किस क्षेत्र पर यानी किस चीज़ पर निर्भर रहती है। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा कृषि। तो फ्रेंड चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से एवं दक्षिणी भाग सूखा से प्रभावित होता है। यह कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ होगा उत्तरी भाग, और इसे ही हमें टिक मारना है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग सूखा से ग्रसित होता है, प्रभावित होता है। तो वहाँ पर आपको मानना है दक्षिण का भाग। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम भोजन करने वाले लोग गरीब रेखा के नीचे कहलाते हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा या मनरेगा योजना लाया गया था। ये दोनों एक ही नाम है, आप जो भी बोल सकते हैं, जिसमें मजदूरों को कम से कम वर्ष में 100 दिन तक काम दिया जाना था। यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि नरेगा में कितने दिनों तक सबसे कम यानी मिनिमम कितने दिनों तक मजदूरों को काम देना है। तो यहाँ पर 100 दिन का है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश विकसित कहलाता है। यह भी कई बार पूछ चुका है, अच्छा से देख लीजिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो। और देखते हैं ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का यानी फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका परिभाषा भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अगले वीडियो यानी सब्जेक्टिव में आपको कराया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो देख लीजिएगा आप दोनों वीडियो। तो थैंक्स।